हेलो फ्रेंड, नमस्कार। आप सभी का आपके चैनल परीक्षा मंत्र में एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? दोस्तों, मैं आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे और अच्छे अच्छे कार्यों में लगे होंगे और अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। तो दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने किरातार्जुनीयम के काव्य के बारे में थोड़ा सा जानकारी प्राप्त किया या अध्ययन किया आप लोग, ठीक है। इसमें हम लोग नीति शतकम के बारे में अध्ययन करेंगे और फिर से अगली जो वीडियो आएगी उसमें आप किरातार्जुनीयम के पात्रों के बारे में तथा उसमें पूछे जाने वाले प्रमुख प्रश्नोत्तरी का अध्ययन करेंगे। तो अगले वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा और पिछले वीडियो को आप जाकर देख ले सकते हैं, हमारे प्लेलिस्ट में काफ़ी यूजफुल है, ठीक है। तो दोस्तों, जो नीति शतकम है इसकी रचना जो किए हैं भर्तृहरि, ठीक है। लेकिन दोस्तों, शुरू करने से पहले मेरा रिक्वेस्ट है फिर से वही, यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा बेल वाले आइकन को भी दबा लें और साथ ही साथ दोस्तों वीडियो को लाइक करना ना भूलें। थैंक यू। चलिए शुरू किया जाए। तो दोस्तों, जो लेखक हैं नीति शतकम के, यहाँ पे आप देख रहे हैं भर्तृहरि हैं, ठीक है। जो नीति शतकम की विद्या है मुक्तक काव्य है, ठीक है। इसमें कुल श्लोकों की संख्या जो है 111, कुल पद्धतियाँ 11 हैं, ठीक है। जिसे मंगलाचारण संहिता सहित, ठीक है, मंगलचारण सहित 11 कुल हैं और जो 10 हैं वो आपके सामने है, देख लीजिए। पहला अज्ञ पद्धति, मूर्ख निंदा पद्धति, ठीक है, जिसमें मूर्खों की निंदा से शुरू की गई है। इस नीति शतकम की जो शुरुआत है मूर्ख निंदा से ही शुरू की गई है। दोस्तों, इस ग्रंथ के बारे में एक चीज़ आप लोगों को जान लेना चाहिए। इसमें नीतियों के बारे में ही बताया गया है, वास्तविकता दर्शाई गई है, ठीक है। समाज की वास्तविकता, मूर्खों की, फिर बुद्धिमानों की, यानी कि जो वास्तविकता है संसार की वास्तव में, वही इस नीति शतकम में दर्शाया गया है। तो उसका अध्ययन अब भी हम लोग आगे करेंगे। इसके बारे में विशेष जो है, मतलब साधारण जानकारी है, उसे जान लें उसके बाद, ठीक है। दूसरा है, यहाँ पे देख रहे हैं विद्वत पद्धति, ठीक है। तीसरा मान शौर्य पद्धति, चौथा अर्थ पद्धति, पांचवां जो है दुर्जन, छठवां सुजन पद्धति, सातवां परोपकार, आठवां धैर्य, नौवां जो है दैव पद्धति और 10वां कर्म पद्धति। मुक्तक का लक्षण क्या होता है? दोस्तों, आपने यह जाना कि जो ये नीति शतक है इसकी विद्या मुक्तक काव्य है। तो मुक्तक काव्य का अर्थ भी जान लें, ठीक है। यहाँ पे लिखा है पूर्वा पर निरपेक्षरापि ही एन सर चर्वण क्रियते तदेव मुक्तकम। इस प्रकार अर्थ प्रकाशन के लिए एक दूसरे की अपेक्षा न रखने वाले स्वतंत्र पद्य श्लोक मुक्तक कहे जाते हैं, ठीक है। नीति शतकम में वर्ण विषय को 11 पद्धतियों में समाहित किया गया है। भर्तृहरि ने नीति शतक में ब्रह्म की स्तुति के पश्चात मूर्ख निंदा से ग्रंथ का आरंभ किया है। ये चीज़ आपको याद रखनी होगी कि इस ग्रंथ की शुरुआत हुई है तो मूर्ख निंदा नहीं, नीति शतकम में ब्रह्मा की स्तुति के पश्चात। अगर पूछे कि किससे शुरुआत हुई है तो ब्रह्मा की स्तुति से, उसके पश्चात मूर्ख निंदा से ग्रंथ का आरंभ किया गया है, ठीक है। चलिए आगे। यहाँ पे आप देख रहे हैं जानने योग्य ज्योति स्वरूप ब्रह्म का नमस्कार किया गया है, जो अभी आपने जाना। नीति शतकम का मंगलाचारण नमस्कारात्मक है। मंगलाचारण दिक्का लाग्द्यनवच्छिन्नान्ति चिन्मात्र मूर्तये अनुष्टुप छंद प्रयुक्त है। ये संस्कृत थोड़ा कठिन होता है, ठीक है। जिनकी जीवा खुल चुकी होगी वे अच्छे से पढ़ लेंगे। विद्वानों के ईर्ष्याग्रस्त होने तथा राजाओं के राजमंद से चूर होने के कारण और शेष लोगों के अज्ञानता के कारण भर्तृहरि का ज्ञान उनके शरीर में ही जीर्ण हो गया, ठीक है। अज्ञानी को प्रसन्न किया जा सकता है, यहाँ पे अब शुरू है यह, ठीक है। अज्ञानी को प्रसन्न किया जा सकता है, विद्वान को आसानी से प्रसन्न किया जाता है, लेकिन अल्प ज्ञानी को प्रसन्न करना नामुमकिन है, ठीक है। वह पूरा पक्ति था ये वाला। अज्ञानी को प्रसन्न किया जा सकता है, विद्वान को आसानी से प्रसन्न किया जा सकता है, लेकिन जो अल्प बुद्धि का व्यक्ति होगा
उसको प्रसन्न करना बहुत ही कठिन होता है। ठीक है, आगे देखिए, आगे। ठीक है, बालू से तेल, मृग तृष्णा से जल, खरगोश के सिर पर सींग प्राप्त हो सकती है, परंतु दुराग्रही मूर्ख को प्रसन्न नहीं किया जा सकता। ये मूर्खों की विशेषताएं बताया जा रहा है। ठीक है, विद्या ने मूर्खों के लिए एकमात्र मौन को ही आभूषण बनाया। पंडितों के संपर्क में आने पर अल्पज्ञ का दुराभिमान दूर हो जाता है। दोस्तों, जो नीति शतकम है, मैंने पहले ही बताया, एक आदर्श कथन है, वास्तविकता दर्शाते हैं। संसार की जो वास्तविकता है वही इस नीति शतकम में दर्शाई गई, नीतियों को दर्शाया गया है, सत्य को दर्शाया गया है। ठीक है, तो ये आप लोगों को जानना जरूरी है कि मतलब यही पूछ दे अगर विद्वानों मूर्खों के लिए एकमात्र आभूषण क्या माना गया है नीति शतकम में, तो आपका जवाब होगा मौन। ठीक है, पंडितों के संपर्क में आने पर अल्पज्ञ का क्या दूर हो जाता है, तो दुराभिमान। तो इसलिए ये आपको पढ़ना जरूरी है। ठीक है, चलिए आगे शुरू किया जाए। मनुष्य की घृणास्पद हड्डी को चबाता हुआ कुत्ता सामने खड़े देवराज से हड्डी छीने जाने का संदेह करता है। देवराज यानी कि इंद्र, उनके पास हड्डी छीनने, यानी कि जो वज्र है, वज्र का निर्माण किससे हुआ है, तो महर्षि दधीची एक थे, वो उन्हीं के हड्डियों से उन्होंने अपने शरीर को त्याग कर अपनी संपूर्ण शक्ति उस वज्र में ही समाहित कर दी, ये कथा मानी जाती है। तो जो देवराज की हड्डी यानी कि वज्र पास है, छीनने का संदेह करता है कुत्ता। ठीक है, अगला है गंगा स्वर्ग से शिव के मस्तक को, शिव के सिर से हिमालय को, हिमालय से पृथ्वी को और पृथ्वी से समुद्र को प्राप्त हुई। यानी कि गंगा का पूछे अगर कि कैसे प्राप्त हुई समुद्र को, उसका क्रम क्या है, तो यहाँ पे आप याद रखेंगे, गंगा स्वर्ग से शिव के मस्तक को, शिव के सिर से हिमालय को, हिमालय से पृथ्वी को और पृथ्वी से समुद्र को प्राप्त हुई। इस प्रकार विवेक भ्रष्ट व्यक्ति का पतन सैकड़ों प्रकार से होता है। अगला है अग्नि जल से, सूर्य ताप छाते से, हाथी अंकुश से, बैल व गधे दंड से नियंत्रित किए जाते हैं। यानी कि ये सारी लाइनें जो हैं आपको याद ही करनी होगी, मतलब आपको 2-4 बार देखेंगे तो स्पष्ट हो जाएगा सारी चीज़ें। ठीक है, मूर्खता की कोई औषधि उपाय नहीं है। साहित्य, संगीत एवं कला से विहीन व्यक्ति साक्षात पशु के समान है। ये लाइन आपके लिए महत्वपूर्ण है। साहित्य, संगीत एवं कला से विहीन व्यक्ति साक्षात पशु के समान है, ये तो आप सभी जान रहे होंगे। अगला लाइन देखिए, विद्या, तप, ज्ञान, दान, शील, गुण और धर्म से विहीन व्यक्ति पृथ्वी के भार स्वरूप है और मनुष्य रूप में पशु है। मूर्खों के साथ इंद्र के भवन में रहने की अपेक्षा वनचरों के साथ वन में रहना श्रेष्ठ है। सत्य कवियों के अवमानना से राजा की मूर्खता प्रकट होती है। विद्या रूपी धन वाले विद्वान की तुलना कभी राजा के साथ नहीं हो सकती। आगे है, ब्रह्मा हंस के कमल वन में निवास के सुख को नष्ट कर सकता है, परंतु उसके नीर क्षीर विवेक को नष्ट नहीं कर सकता। वीणा विद्या रूपी आभूषण कभी नष्ट नहीं होता और यही सर्वश्रेष्ठ आभूषण है। ठीक है, आगे है ब्रह्माहंस के, ये तो आप लोग पढ़ ही चुके। आगे, विद्या ही परदेश गमन पर सर्वश्रेष्ठ धन सिद्ध होती है, यह गुरुओं की भी गुरु है। ये लाइन आप याद रखेंगे। चलिए नीचे करके दिखा दे रहे हैं आपको। विद्या ही परदेश गमन पर सर्वश्रेष्ठ धन सिद्ध होती है, यह गुरुओं की भी गुरु है। अगला, राजा गण विद्या की पूजा करते हैं, धन की नहीं। क्षमा के होने पर कवच की, क्रोध के रहते शत्रु की, बंधुजनों के रहते अग्नि की, अच्छे मित्र के रहते औषधि की, विद्या के रहते धन की, लज्जा के रहते आभूषण की, तथा कवित्र
रहने पर राज्य की कोई आवश्यकता नहीं होती। दोस्तों, ये लाइन है नीति शतकम की, मेरी नहीं, ठीक है। बुद्धि की जड़ता को सत्संगति हरती है। सत्संगति कीर्ति को सभी दिशाओं में फैलाती है। सत्संगति मनुष्य का सब प्रकार से हित करती है। तेजहीन होने पर भी आत्मसम्मानी सिंह सूखी घास नहीं खाता। कुत्ता अपने स्वामी के सामने भोजन के लिए दीनता प्रकट करता है, परंतु गजराज सैकड़ों अनुनय पर खाता है। उसका जन्म धन्य है जिसके जन्म से वंश का अभ्युदय हो। आयु निश्चय ही तेजस्विता का हेतु नहीं। ये दोनों लाइनें आपको याद रखनी चाहिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है। और ये भी, कुत्ता अपने स्वामी के सामने भोजन के लिए दीनता प्रकट करता है, परंतु गजराज सैकड़ों अनुनय पर खाता है। बार बार उसकी आग्रह करने पर ही खाता है, ठीक है। आगे अगली पंक्ति है, धन के समक्ष सभी गुण तिनके के समान हो जाते हैं। धनवान ही सभी गुणों वाला माना जाता है, क्योंकि सभी गुण धन में ही शोभा पाते हैं। धन की 3 गतियाँ मानी गई, दान, भोग और नाश। दान, भोग और नाश, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। ये आप याद रखेंगे, ठीक है। धन की 3 गतियाँ मानी गई हैं, दान, भोग और नाश। जो न दान देता है और न ही उपभोग करता है, उसके धन का नाश होता है, ठीक है। वेश्या की भांति राजनीति नाना रूपों वाली है। राजनीति किस रूपों वाली है? तो वेश्या की भांति अनेक रूपों वाली है। राजा को पृथ्वी रूपी गाय को दूहने के लिए प्रजा रूपी बछड़े का पालन करना चाहिए, तभी पृथ्वी कल्पतरु की भांति फलती है। दुर्जन व्यक्ति विद्या से युक्त होने पर भी भयंकर होता है, ठीक है। दोस्तों, वीडियो काफ़ी लंबा ही होगा, क्योंकि इसे पूरा आपको इसी वीडियो में ही हमें बताना है, ताकि आप लोगों को बार बार इस चीज़ के बारे में खोजने की ज़रूरत ना पड़े, ठीक है। अपकीर्ति के रहते मृत्यु की आवश्यकता नहीं होती। सेवा धर्म परम कठिन है और यह योगियों के लिए भी दुर्बोध है। सज्जनों की मैत्री दिन के उत्तरार्ध की तरह और दुर्जनों की पूर्वार्ध की तरह होती है। शिकारी मृग का, मछुआरा मछली का, दुर्जन सत्पुरुषों के कारण शत्रु होते हैं। विपत्ति में धैर्य, समृद्धि में क्षमा, युद्ध में पराक्रम, सभा में वाक्पटुता तथा कीर्ति और वेद शास्त्र में रुचि आदि गुण महापुरुषों में स्वाभाविक होते हैं। ये भी लाइन आपको याद होनी चाहिए, क्योंकि काफ़ी इम्पोर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। सज्जनों के लिए तलवार की धार पर चलने जैसे कठिन सेवा व्रत स्वाभाविक होता है। अच्छे आचरण वाला पुत्र, पति का हित चाहने वाली पत्नी, विपत्ति तथा सुख में समान व्यवहार करने वाला मित्र पुण्यवानों को प्राप्त होते हैं। सच्चा मित्र दूसरे मित्र को पाप कर्म से दूर करता है, हितकारी कार्यों में लगाता है तथा छिपाने योग्य बातों को छिपाता है। अगला है, मनुष्य की 3 कोटियां हैं, नीच, मध्यम और उत्तम। ये लाइन आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मनुष्य की 3 कोटियां हैं, नीच, मध्यम, उत्तम। नीचे सॉरी दोस्तों, 1 सेकंड रुक जाइए। नीच विघ्न के समय के भय से कार्य आरंभ नहीं करते, मध्यम आरंभ करते हैं परंतु विघ्न आने पर छोड़ देते हैं, परंतु उत्तम व्यक्ति विघ्नों के आने पर भी कार्य को पूरा करते हैं। अगला है, मनस्वी कार्यार्थी सुख दुख की परवाह नहीं करते। धैर्यवान पुरुष न्यायोचित मार्ग से एक कदम भी विचलित नहीं होते। धैर्यशाली पुरुष इस संपूर्ण त्रिलोक को जीत लेता है। सभी आभूषणों का कारणशील सदाचार है और यही सर्वोत्कृष्ट आभूषण है। भाग्य ही एकमात्र आश्रय है, पौरुष को धिक्कार है। भाग्य ही सबसे बलवान है,
अत्यंत शीघ्रता में किए गए कार्यों का परिणाम मृत्यु पर्यंत शूल की भांति हृदय को जलाने वाला होता है। ठीक है, अगला है, पहले की गई तपस्या से संचित भाग्य ही निश्चित ही यथोचित समय पर फल देते हैं, रूप, कुल, शील, विद्या, सेवा आदि नहीं दोस्तों। तो दोस्तों ये था नीति शतकम। तो दोस्तों निश्चित रूप से यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो निश्चित रूप से हमें इस वीडियो पे लाइक करें, कमेंट करें और साथ ही साथ दोस्तों वीडियो को शेयर करें। और यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी का दिन मंगलमय हो। थैंक यू दोस्तों।